मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग और स्वच्छता, उसकी जो समीक्षा होती है वो समीक्षा हुई, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे। इस बात के लिए मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय में हमारे दूसरे सहयोगी सम्मानीय टुडू जी भी उस बैठक में उपस्थित थे। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी बात तो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय से शुरू करूंगा। प्रधानमंत्री जी के दो महत्वपूर्ण विजन हैं, एक है हर घर जल और दूसरा है आत्मनिर्भर भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जल से जुड़े हुए सारे विभाग एक ही मंत्रालय में करके उसको जल शक्ति मंत्रालय बनाया। उसमें सिंचाई भी है, उसमें नदियों को जोड़ने का उपक्रम भी है, उसमें जल जीवन मिशन भी है, उसमें स्वच्छता भी है और राज्य और अंतर्राष्ट्रीय नदियों को लेकर जो समस्याएं पैदा होती हैं वो सारे के सारे उपक्रम जल शक्ति मंत्रालय में। और दूसरा जो बड़ा कदम था कि फूड प्रोसेसिंग के मामले में वो कभी डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको पूरे मंत्रालय का स्वरूप दिया और एक अच्छा रोड मैप देश के सामने रखा है कि जब 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री जी ने, तब उसमें लक्ष्य बड़ा साफ था कि हम किन क्षेत्रों में काम करेंगे। जो पुराने इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि एक मेगा फूड पार्क की स्कीम चलती रही, वो 42 जगहों पर क्रियान्वित हुई, लेकिन उसके परिणाम नहीं आए थे। ये पिछली सरकारों के समय की बात थी, लेकिन उसको पूर्णता के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए। लेकिन प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत जो घटक उनने तय किए वो एक बड़ा जबरदस्त रोड मैप था और उसका परिणाम भी सामने दिखा कि 2017 के बाद फूड प्रोसेसिंग में जो ग्रोथ रेट है वो 10% लगातार कायम है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बाकी सब सेगमेंट्स में कोरोना के काल में नुकसान हुआ, लेकिन फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री को ने अपना वो काम जारी रखा और उसने ये जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर पंचायत निर्वाचन में रोक लगाई गई है, ये कांग्रेस के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जो कांग्रेस के राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, अधिवक्ता भी हैं, विवेक तन्खा जी के द्वारा कल सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया गया पंचायतों में, और उस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी की विरोधी है और ओबीसी को जो आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में दिया था, तो पूर्व से हमारे प्रदेश में पिछले 15 हमारी जब से सरकार है तब से हम लोग पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस ने न्यायालय में षड्यंत्र करके या न्यायालय में गलत पक्ष रख के और ये 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था उस पर रोक लगवाई। सर, ये पीडब्ल्यूडी मंत्री के पुत्र हैं, उन्होंने आरोप लगाया है हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं और विधिक विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग को पहले भी मिलता आया है। पिछली बार भी 35 सीट आरक्षित थी, जिसमें से 13 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग की थी। जिला पंचायत अध्यक्ष की जनपद में, पंच में, सरपंच शुरू से होता आया है और इसलिए संविधान में, कानून में अधिनियम बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में है, उनको राहत मिले इसके लिए पूरा ईमानदारी से प्रयास करें। लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती कुछ और करती कुछ है। 60 साल राज किया, गरीबी नहीं हटी देश से, बेरोजगारी नहीं हटी, एक
पक्का गरीब को मकान बना के नहीं दिया, एक गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, एक गरीब को गैस टंकी चुका नहीं दिया, एक गरीब के घर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, बिजली की व्यवस्था नहीं की, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आजादी के 75वां वर्ष चल रहा अमृत महोत्सव, उसमें से 6 साल अटल जी के, 7 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, 13 साल, और मध्य प्रदेश में 17वां साल चल रहा है। जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक गरीब की चिंता की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र को देखिए, हम हर समय विधानसभा के मंच को सकारात्मक रूप से जनता की समस्याओं के हल के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में वो व्यवस्था जिसमें हर जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है, उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से ताकत के साथ जनता की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। इसलिए ये विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हर विषय पर अच्छे से चर्चा हो। मैं कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। विगत दिनों हमने देखा है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कांग्रेस का नकारात्मक रुख जनता के पैसे की बर्बादी भी करता है और विधानसभा और लोकसभा की मर्यादाओं को भी तार तार करता है। इसलिए हमें अच्छा लगेगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के आगामी सत्र में कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे। वो जनता के विषय को उठाए, हम जवाब देंगे, वो हमारी कमी को बताए, हम जवाब देंगे, परंतु उनका रुख सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मकता की राजनीति वो समाप्त करें, तभी वो सही रूप में अपने विपक्ष में होने का परिणाम को सिद्ध कर पाएंगे।